हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं वीनू वर्मा आप सभी की यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी करवाती हूँ। तो यहाँ पर हम जो अभी हमारी सीरीज़ चल रही है उसमें हम हायर एजुकेशन के कुछ पीवाईक्यूज़ और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज़ जो आपके हायर यूनिवर्सिटीज़ से, हायर एजुकेशन की जो भी यूनिवर्सिटीज़ थी, इंस्टीट्यूट से, वहाँ से क्वेश्चन बने हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और आपको समझने में भी आसान रहेगा। और कई बार आपको टॉपिक जब आप पढ़ते हैं ना, तो आपको ये पता लगता है कि यहाँ से ये क्वेश्चन आए थे, तो आप उसको ज़्यादा फोकस करके पढ़ते हैं ना। इसीलिए पीवाईक्यूज़ को किया जाता है कि एक तो हमें ट्रेंड्स पता लगता है कि अभी ट्रेंडिंग टॉपिक्स क्या चल रहे हैं, इस यूनिट से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता लगती हैं। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज़ को यहाँ डिस्कस करेंगे। 2019 से 2023 जो दिसंबर में एग्जाम हुआ था, यहाँ तक आपके क्वेश्चन लिए हैं जो बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो एक ही वीडियो में सारा चीज़ कवर करना मुश्किल होता है, तो यहाँ पे पीवाईक्यूज़ को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और मैंने आपको यूनिवर्सिटीज़ से या इंस्टीट्यूट से संबंधित वीडियो भी आपको दी है, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, ये प्लेलिस्ट में आप देखेंगे, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, यूनिट वाइज भी दी हुई हैं। और आपको पीवाईक्यूज़ की सीरीज़ दी है, मास्टर क्लास सीरीज़ जो अभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है 2024 के लिए, तो वो भी आपको दी हुई है ना। तो आप वहाँ देखिएगा। तो इसलिए चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो क्वेश्चन है कितनी बार आया है आप यहाँ देख सकते हैं, इसलिए मैंने साथ में आपको शिफ्ट भी बताई है और डेट भी बताई है कि किस दिन कौन सा पेपर पूछा गया है यहाँ। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कम से कम 8 से 10 बार पूछा जा चुका है। फरवरी 1857 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किए गए समावेशन अधिनियम से निम्नलिखित किन विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। लॉर्ड कैनिंग, देखिए 1857 की बात हो रही है, तो इस समय कौन कौन से जो, तो यहाँ पर देखिए लंदन यूनिवर्सिटी की तर्ज पर यहाँ पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास है ना, यहाँ पर इनकी जो है स्थापना की गई थी। तो इसमें देखिए आप, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर की गई थी। और वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस्लामी कानून और संबंधित विषयों का अध्ययन करने के लिए 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। ठीक है, तो यहाँ पे कलकत्ता, बम्बई और मद्रास इन यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना की गई थी, है ना। तो आपका यहाँ पर यह ऑप्शन सही हो जाता है। और कितनी बार पूछा गया था, तो इससे संबंधित जो कॉन्सेप्ट है, इस टॉपिक को आप पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, कई बार आपकी ये संभावना बन जाती है कि इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इसी एक कॉन्सेप्ट के थ्रू, है ना। और इसी से मिलता जुलता आपको क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था, जस्ट उसको वाइस वर्सा है, मतलब इसी को पलट दिया गया है, कॉन्सेप्ट वही है पर क्वेश्चन का तरीका बदल दिया। देखिए, ये भी आपका 2023 में आया हुआ है ना। तो यहाँ पर देखिए, जनवरी 1857 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना किस गवर्नर जनरल और वाइस रॉय द्वारा पारित स्थापन अधिनियम द्वारा की गई थी। तो एस्टैब्लिशमेंट एक्ट पास्ड बाय विच गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय इन जनवरी 1857। तो उस क्वेश्चन में क्या था, आपसे यूनिवर्सिटी के नेम पूछ रहा था, यहाँ पर आपसे वाइसरॉय की बात कह रहा है कि गवर्नर जनरल कौन से थे जिन्होंने जो पारित स्थापन अधिनियम था इसके तहत कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की थी। तो लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने यहाँ पर पारित स्थापना, वाइसरॉय द्वारा पारित स्थापना अधिनियम द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। और वुड डिस्पैच की सिफारिश के बाद इन विश्वविद्यालयों का गठन किया गया था, है ना। वुड डिस्पैच कब आया था? 1854 में आया था, जिसे क्या कहा गया था? तो अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है कि अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो 1854 का वुड डिस्पैच। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, क्वेश्चन को ही कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन अलट पलट के किस तरह से पूछा जा सकता है ना। तो ये चीज़ें आपको पता लगती है जब आप पीवाईक्यूज़ करते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट का सवाल है। इसमें कह रहा है, प्राचीन भारत में देशी शिक्षा की बात हो रही है, घर पर, मंदिरों और गुरुकुलों में प्रदान की जाती थी। तो बिल्कुल बात सही है। जो एंशिएंट समय था आपका, वैदिक शिक्षा प्रणाली, वो उस समय कहाँ पे दी जाती थी? या तो घरों में होती थी, या मंदिरों, या गुरुकुलों में, है ना। तो वहाँ पर ऐसी व्यवस्था थी कि गुरुकुल में जाके, तो उसके लिए समय का भी निर्धारण था, आश्रम व्यवस्था थी। तो ये सारी चीज़ें आपकी वैदिक सभ्यता में थी, है ना। तो और यहाँ पे कह रहा है, प्राचीन भारत में विद्यार्थी उच्च ज्ञान की प्राप्ति के लिए विहारों में जाते थे। देखिए, पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा भी सही है। जो प्राचीन भारत में
हायर एजुकेशन के लिए विहारों की बात करें तो जो आपके नालंदा, तक्षशिला है ना, तो ये सारी चीज़ें किससे संबंधित थी? हायर एजुकेशन से संबंधित थी। जो विहार है ना, बौद्ध धर्म से संबंधित थे। तो ये दोनों ही चीज़ें आपकी, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। और जब डिटेल में इसका हम पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में पूरा सीक्वेंस से पढ़ाऊंगी, क्योंकि हायर एजुकेशन या पीपल डेवलपमेंट या आपके आईसीटी के जो सवाल हैं कई बार आपके करंट से भी संबंधित पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सिटीज़ की बात हुई, लेकिन आपके करंट में क्या चीज़ें शिक्षा से संबंधित चल रही हैं, कौन सी नई गवर्नमेंट स्कीम है, कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, है ना, तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर कवर करवा रही हूँ। कल भी मैंने आपको डिजिटल इनिशिएटिव से संबंधित वीडियो दी थी। हायर एजुकेशन में कौन कौन से हम इनिशिएटिव, डिजिटल इनिशिएटिव का यूज़ करते हैं, कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है, किस जो है एजेंसी के द्वारा चलाई जा रही है, सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कल डिस्कस किया था। तो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिए। सारी चीज़ें जो अभी एग्ज़ाम का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग दी है, ठीक है। 2023 में 3 बार परीक्षा हुई थी। अब उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से आपसे कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे हैं, इसकी तैयारी हम यहाँ कर रहे हैं। और आप वीडियोस देखेंगे तो आपको 400 से ज़्यादा वीडियोस वहाँ मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट में आप देखिएगा। यूनिट वाइज और कॉन्सेप्ट वाइज आपको PYQs के माध्यम से सारी चीज़ें मैंने कवर कराई हैं, तो आप लोग उन वीडियोज़ को भी देखिए। वो वहाँ पर थ्योरी पार्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट जितना था, लेकिन अभी क्या है, उन्हीं कॉन्सेप्ट से एडवांस चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो मैं अभी आपको वैसी चीज़ें करवा रही हूँ, ठीक है। तो वो भी वीडियो देखना ज़रूरी है, और आज की जो अभी चल रहा है लेटेस्ट पैटर्न, ये भी देखना ज़रूरी है। और हर दिन शाम को 6 बजे हम यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। तो 6 बजे आपको हर दिन वीडियो मिल जाती है। यहाँ पर देख लेते हैं अगला जो क्वेश्चन है, जुआंग झांग और आई क्विंग निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में आए थे। देखिए अब ये 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, 20 में भी आया, 22 में भी आया, 23 में भी आया। अब देखिए जो नाम है ये कैसे लग रहे हैं, कुछ चीनी यात्रियों के लग रहे हैं ना। तो ये कहाँ पे आए थे, ये सारे लोग आए थे आपके नालंदा विश्वविद्यालय में। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, पटना में। पटना के दक्षिण पूर्व में नालंदा प्राचीन शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था, और यहाँ पर महात्मा बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र का जन्मस्थल माना जाता है, ठीक है। तो अशोक ने धार्मिक महत्व को ध्यान में रखकर यहाँ पर विहार का निर्माण कराया था। तो इस तरह से अशोक को ही हम ये कह सकते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना भी इन्होंने की थी, है ना। और इस समय चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था, उन्होंने नालंदा की विशेषताओं का वर्णन किया था, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ें आपको नोट करनी चाहिए, जैसे कि जो शिक्षा प्राप्त करने वाले थे वो लोग कौन से थे, उनके नाम भी ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ पर पूछ रहे हैं कि जुआंग झांग और आई क्विंग, है ना, ये सब शिक्षा प्राप्त करने आए थे। ह्वेनसांग है, इत्सिंग है, थॉनमी है, ह्वेनचिक है, टाउजिंग, ये सारे लोग जो हैं जिसमें आपके यहाँ पे ये सब आए थे, ठीक है। तो ये जो है नालंदा विश्वविद्यालय में आए थे। जुआंग झांग एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, भारत में 15 वर्ष तक रहा, और उनकी जो पुस्तक थी CU की अपनी यात्रा और तत्कालीन भारत का विवरण दिया है, ठीक है। उसके वर्णन से हर्षकालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक अवस्था का परिचय मिलता है, ठीक है। तो ये तो हो जाता है आपका जुआंग झांग और आई क्विंग के बारे में। तो इसके अलावा जो आपको नाम बताए, वैसे इसके डिटेल वीडियो मैं आपको दूंगी, और मैंने बना भी रखी है, तो आप लोग देखिएगा, प्राचीन भारतीय शिक्षा संस्था ऐसे करके, तो आप लोग सर्च करिएगा, वो आपको मिल जाएगा। और इस समय जो शिक्षक थे वो नालंदा यूनिवर्सिटी में कौन कौन से थे, नागार्जुन है, चंद्रपाल, धर्मपाल, आर्यदेव, इस तरह से अनेकों शिक्षक भी थे नालंदा यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका। और आपसे ज़्यादातर क्वेश्चन जो बनते हैं वो नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय से, ठीक है। वैसे तो सभी यूनिवर्सिटी से पूछे जा रहे हैं, मैंने आपको दिखाए ही कितने सारे क्वेश्चन, ये सारे तो रिपीटेड हैं, बाकी तो मैं अलग से वीडियो आपको दूंगी जो हायर एजुकेशन से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आप लोग चैनल पे बने जरूर रहिए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन प्राचीन विश्वविद्यालयों का निर्माण विहारों के संबंध में हुआ था, ठीक है। विहार मतलब बौद्ध विहारों के संबंध में हुआ था। तो इसमें जो था नालंदा के बारे में हमने पढ़ा अभी, नालंदा था, वल्लभी था, तक्षशिला और आपका ओदंतपुरी, ठीक है। ये सारे विश्वविद्यालय जो थे ये आपके विहारों से संबंधित थे, है ना। यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा और डिटेल क्या है। तो नालंदा, वल्लभी, तक्षशिला और ओदंतपुरी। नालंदा कौन था, प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र, और बौद्ध विश्वविद्यालय के यहाँ पर जो अवशेष होते हैं वो प्राचीन वैभव का स्मरण कराते हैं, ठीक है।
तो हेनसांग और इत्सिंग ने इसका उल्लेख किया, ये तो हमने अभी पहले ही क्वेश्चन में पढ़ा था। फिर वल्लभी की बात करें तो ये सौराष्ट्र गुजरात में इसका निर्माण कराया गया था। और इसके बाद ये जो है बौद्ध शिक्षा का ही यहाँ पर प्रसिद्ध केंद्र था, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका। और उसके बाद देखिए वल्लभी की बात हो गई। फिर तक्षशिला। तक्षशिला भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था और इसका निर्माण 700 ईसा पूर्व में किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो कौशल के राजा प्रसेनजित थे, इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा किसने शिक्षा प्राप्त की, कौन उस समय के शिक्षक थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल वीडियो में पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी आपको क्वेश्चन के बारे में बता रही हूँ। और देखिए उस समय जीवक थे, उन्होंने मेडिसिन और सर्जरी शल्य चिकित्सा की शिक्षा भी यहाँ तक्षशिला से प्राप्त की थी, ठीक है। तो तक्षशिला में ऐसी बहुत सी जो है महान हस्तियाँ थी जिन्होंने यहाँ पे शिक्षा प्राप्त की। उसमें पाणिनि भी थे, इन्होंने व्याकरण की शिक्षा ली थी। और कौटिल्य ने अर्थशास्त्रीय रचना की थी। अर्थशास्त्रीय रचयिता कौटिल्य को माना जाता है, वो भी तक्षशिला विश्वविद्यालय के ही थे, ठीक है। तो ये सारे लोग जो है यहाँ पे तक्षशिला यूनिवर्सिटी से संबंधित थे। ये क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे, ये भी कई बार रिपीटेड है ना। ओदंतपुरी ये भारत के बौद्ध महाविहार था। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में पाल सम्राट गोपाल प्रथम के द्वारा स्थापित किया और नालंदा विश्वविद्यालय के बाद भारत का सबसे बड़ा और प्राचीन विश्वविद्यालय था, ठीक है। तो नालंदा के बाद आता है ओदंतपुरी, है ना। तो ये डिटेल वीडियो हमको ज़रूर पढ़नी होगी और आप लोग इसीलिए चैनल पे बने रहिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अभी तक आप देखिएगा जितनी वीडियोज़ हैं मैंने आपको PYQs भी कराए ना, तो कॉन्सेप्ट के थ्रू कराएं, ताकि आप कॉन्सेप्ट समझिए। क्वेश्चन कितने भी बनेंगे, जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपका सारी चीज़ें आपको क्लियर रहेंगी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, प्रसिद्ध व्याकरणविद पाणिनि ने, है ना, फेमस ग्रामेरियन की बात हो रही है, पाणिनि ने निम्नलिखित किस स्थान पर शिक्षा ग्रहण की थी। अभी हमने पढ़ा कि तक्षशिला है कहाँ, पाकिस्तान में, है ना। तो अभी वर्तमान समय में के हिसाब से जाना जाता है कि पाकिस्तान में ही है, ठीक है। तो यहाँ पर पाणिनि थे, इन्होंने यहाँ पर तक्षशिला में ही जो है व्याकरण की शिक्षा प्राप्त की थी, है ना। और अष्टाध्यायी इन्होंने लिखा था अपना। और उसके बाद यहाँ देखिए ये भी 2 बार पूछा जा चुका है ना। तो इस तरह से कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। महर्षि पाणिनि संस्कृत भाषा के व्याकरणविद थे और इन्होंने जो इनका जो जन्म मतलब समय था वो बुद्ध और महावीर का काल भी माना जाता है ना। और संभवतः तक्षशिला के महान विश्वविद्यालय से ये जुड़े थे और इन्होंने तक्षशिला से शिक्षा ग्रहण की थी। अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा लिखा हुआ प्राचीन ग्रंथ है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको नोट कर लेनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन कौन से विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। अभी भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन तब ऑप्शन आपके बदल दिए थे, है ना। अब देखिए यहाँ पर भी ये भी 2-3 बार पूछा जा चुका है और ये जितने क्वेश्चन है ना ऐसे ही रिपीट होते हैं, क्योंकि इसमें कुछ चेंज नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछेगा, उस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड चीज़ें पूछेगा, कौन आया था, किस समय शिक्षा ग्रहण की, ये सारी चीज़ें पूछेगा। या फिर इनको ऐसे ही क्रम में लगाने को भी कई बार आती हैं चीज़ें, या ऐसे बिहार से संबंधित पूछ लिया जाता है। तो इसमें आपका ये जो है ना विक्रमशिला और आपका ओदंतपुरी, ठीक है, ये बिहार जो है में स्थित थे, है ना। तो बिहार में यहाँ पर आपके विक्रमशिला और ओदंतपुरी, ठीक, यहाँ पर विक्रमशिला ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार में स्थित थे, ठीक है। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी और वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात राज्य में स्थित था, जबकि श्रीधर ने कटक विश्वविद्यालय उड़ीसा में, ठीक है। तो इस तरह से ये इसकी यहाँ पे इसकी प्लेस पता लग गई। अगला जो क्वेश्चन है, वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रकार के विश्वविद्यालय भारत में विद्यमान हैं। अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो कौन कौन से होते हैं आपको पता है, स्टेट होती है और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी होती हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन आपको क्या क्या मिल रहा है, कम्युनिटी या रिसर्च यूनिवर्सिटी नाम का कुछ नहीं होता है। जहाँ भी कोई हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर रिसर्च की व्यवस्था होती है, ठीक है। तो ये देखिए डीम्ड हो गया, सेंट्रल हो गया और आपका प्राइवेट, है ना। इसके बारे में भी मैंने आपको वीडियो दी है जिसमें डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है, स्टेट क्या है, सेंट्रल क्या है, सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं, ठीक है। तो फिर से उन्हीं चीज़ों को बताने का कोई मतलब नहीं है, उन वीडियोस को ज़रूर देखिए, उनमें बेसिक कॉन्सेप्ट सारा दिया हुआ है। अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड है इसको हम लोग पढ़ रहे हैं
और जहाँ ज़रूरत होती है कुछ नई चीज़ें जुड़ गई हैं वो भी मैं आपको, क्योंकि सिलेबस में मेंशन नहीं है, जैसे कि आपको पता ही है कि सिलेबस आया नहीं है अभी तक अपडेटेड फॉर्म में, तो जो चीज़ें मेंशन होकर पूछी जा रही हैं ना क्वेश्चन के माध्यम से, उनको ज़रूर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आगे भी वहीं से संभावना है। तो यहाँ पर ये जो देखिए यहाँ पर ये वाला ये होगा जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और आपका प्राइवेट है ना, तो ये हो जाता है राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ना, तो इसमें निम्नलिखित में से किन्होंने अपनी शिक्षा तक्षशिला में प्राप्त की थी। देखिए शिक्षा के बारे में पूछा है, यह भी आपका अभी का क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में पूछा है। इसमें कह रहा है किन्होंने अपनी शिक्षा तक्षशिला में प्राप्त की थी। तो पाणिनि का नाम आपने सुना, पाणिनि थे और आपके चाणक्य, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर शिक्षा प्राप्त की थी। तो पाणिनि की पता ही है संस्कृत के थे। तक्षशिला गांधार देश की राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले में एक स्थित है, ठीक है। और यूनेस्को द्वारा, ये भी क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा है ना, 1980 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में जो है यहाँ पर धरोहर स्थल के रूप में इसको मतलब घोषित किया गया है। पाणिनि और चाणक्य ने यहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी और प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने यहाँ पर अपनी यात्रा की थी, ठीक है। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है कि कौन कौन उस समय से संबंधित लोग थे, तो ये भी आपको नाम याद रखना है कि कौन कौन किन्होंने शिक्षा प्राप्त की और फिर किन्होंने अपनी जो है यात्रा का वर्णन कैसे, कौन किसने लिखा था, उस समय कौन था, है ना, उस समय के राजा कौन थे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कुछ तो चीज़ें आपको पता लगी होंगी कि रिपीटेड चीज़ें हमें क्या क्या ज़्यादा पढ़ना है ना। एक होता है कि बस हमें पढ़ लेना है, एक होता है किस पे ज़्यादा फोकस करके पढ़ना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे PYQs के माध्यम से पता लग गई। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, क्योंकि अब हम इसी के कॉन्सेप्ट को भी पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके जाइएगा। और हर दिन 6 बजे आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाती है, तो वीडियो के लिए आप यहाँ पर ज्वाइन हो और सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में मिली हैं, आप वहाँ पर देखिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।